जादुई सैंडल के पेड़ का जादू। रामपुर गांव में चमेली नाम की एक लड़की रहती थी। चमेली का परिवार बहुत गरीब था। चमेली 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी। उसके साथ की सभी सहेलियां उससे काफी बड़ी थी। यहाँ तक कि चमेली से छोटी लड़कियां भी उससे काफी लंबी थी। चमेली को उसके छोटे कद की वजह से हमेशा ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। यहाँ तक कि उसके माँ बाबा भी उसके छोटे कद की वजह से चिंतित रहते थे कि आखिर उसकी बेटी की शादी कैसे होगी। एक दिन चमेली अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सहेली नगमा कहती है, चलो दोस्तों बाग में आम तोड़ने चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे चमेली, तुम वहाँ क्या करोगी? तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, तुम अपने घर जाओ। क्यों? मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ आम तोड़ूंगी ना। ये सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगती है। अरे चमेली, तुमने अपनी हाइट देखी है? तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये, तुम घर जाओ और आराम करो। चमेली उदास मन से घर की तरफ चली जाती है। तभी रास्ते में उसे पड़ोस की गांव की सहेली मीनाक्षी मिलती है। अरे मीनाक्षी, तू तो एकदम बदल गई। और ये क्या, तू एकदम से इतनी लंबी कैसे हो गई? तेरी हाइट भी तो मेरी तरह छोटी ही थी ना। थी नहीं है, ये सब तो मेरे सैंडल का कमाल है। ये देखो मेरी हाई हील सैंडल, अच्छी है ना? अरे वाह मीनाक्षी, ये तो वाकई किसी जादू से कम नहीं। तुम तो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी तुम्हें नाटी नहीं बोल सकता है। हाँ, मेरी माँ तो भी अपने माँ बाबा से बोलकर एक सैंडल ले ले, फिर देखना कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चमेली ने जब से मीनाक्षी से सैंडल के बारे में सुना, उसके दिमाग में बस सैंडल की ही तस्वीर आ रही थी। घर आकर चमेली अपने बाबा से कहती है, बाबा मुझे भी एक हाई हील सैंडल दिला दो ना। क्या कहा? अरे पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि हम वहाँ से तोड़कर तुम्हारी फरमाइश पूरी करते फिरे। देख रही हो ना जी, कितनी बार कहा है इससे बाहर मत जाया कर। अब बाहर जितनी चीजें देखेगी, घर आकर उतनी ही फरमाइश करेगी। पर मेरे इस घर में सुनता ही कौन है? आज तो सैंडल की फरमाइश कर रही है, कल कुछ और बोलेगी। हाँ बेटा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये सब फिजूल की चीजें हैं। तुम्हें तो पता ही है घर में कितनी मुश्किल से खाने के पैसे आते हैं। हम इसे इन फालतू की चीजों पर खर्च नहीं कर सकते बेटा। चमेली उदास होकर घर से बाहर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से पेड़ बोल पड़ता है, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई, जिस वजह से मेरा तना सूखता जा रहा है। तुम मुझ में थोड़ा पानी डाल दो। आप चिंता मत करो पेड़ जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। चमेली पास के ही तालाब से पानी लाकर सभी पेड़ों के जड़ों में डालती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी इतनी मदद की। इसमें मदद की क्या बात है पेड़ जी, ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे लिए इतना सब करते हो, हमें फल, छाया, लकड़ी, जीने की तमाम चीजें देते हो, तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हमारा तो यही काम है बेटी, हमें तो बस तुम इंसानों की सेवा करने के लिए ही भगवान ने बनाया है बेटी। पर तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हो। क्या बताऊं पेड़ जी, आप तो देख ही रहे हो मेरी हाइट कितनी छोटी है, जिस वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मैंने जब अपने बाबा से एक सैंडल लाने को कहा तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि पैसे नहीं है, मुझे सैंडल पहनने की बहुत इच्छा है। इतना बोलकर चमेली रोने लगती है। तभी पेड़ उसे एक चमचमाती हुई सैंडल देता है। चमेली रोते नहीं, तुम्हें सैंडल चाहिए थी ना, ये लो सैंडल। चमेली पेड़ का धन्यवाद कर खुशी खुशी उस सैंडल को घर ले आती है। मैं इस सैंडल को छुपा कर रख देती हूँ, अगर माँ ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेगी और मुझे ये सैंडल वापस रखकर आने को बोलेगी। माँ बाबा के काम पर चले जाने के बाद चमेली उस सैंडल को पहनकर बाहर अपने सहेलियों को दिखाने चली जाती है। राधा, रूपा, सुषमा, ये देखो मेरी नई सैंडल। तुम लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे ना नाटी नाटी बोलकर, अब तो मैं भी तुम लोगों के हाइट के बराबर हो गई हूँ। अब तो मैं तुम लोगों के साथ मिलकर आम भी तोड़ सकती हूँ और तुम सबके बराबर में चल भी सकती हूँ।
ये सुनकर चमेली की सभी सहेलियां बहुत खुश होती हैं और इतनी सुंदर सैंडल देखकर उसकी खूब तारीफ भी करती हैं। अरे चमेली, तुम्हारी सैंडल तो काफी महंगी लग रही है, आखिर तुमने इसे कैसे खरीद लिया? क्यों, क्या मैं सैंडल नहीं खरीद सकती? वैसे ये सैंडल मेरे पिताजी मेरे लिए लेकर आए हैं। चमेली की ये बातें सुनकर उसके सभी दोस्त आश्चर्य में पड़ जाती हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि चमेली का परिवार बहुत गरीब है। सच बता चमेली, इसे मांग कर लाई हो ये सैंडल? हाँ चमेली, तुम्हारे घर में एक टाइम का खाना आ जाए यही बहुत है। एक बात तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, तुम्हारे बाबा ने तो ये सैंडल तुम्हें नहीं दिलाया है। बता फिर किसने दिया? हाँ चमेली, अब दोस्तों से क्या छुपाना, बता कहाँ से मांग कर लाई है? कहीं तूने चोरी वोरी करना तो नहीं स्टार्ट कर दी? चमेली ये सब सुनकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपने घर के पीछे वाले बगीचे में जाकर अपने पैर से सैंडल उतारकर बैठ जाती है और सैंडल को देखते हुए बोलती है, आखिर तुम मेरी सैंडल हो, लेकिन ये लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? काश मेरे पिताजी भी एक अमीर आदमी होते तो आज मुझसे कोई ये सवाल नहीं करता। चमेली ये बोलकर रोने लगती है और कुछ समय बाद चमेली उस सैंडल को उसी बगीचे में छुपाकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है उसकी माँ और पिताजी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें खुश देखकर चमेली कहती है, माँ पिताजी क्या बात है, आज आप लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटी, बात ही कुछ ऐसी है कि तू सुनेगी तो तू भी खुशी से उछल पड़ेगी। तेरे बाबा को एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी लग गई है। हाँ बेटा, अब देखना, अब हमारे पास भी बहुत पैसे आएंगे और अब हमारे पास भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर चमेली बहुत खुश होती है। उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सैंडल के पास कहा था। चमेली के पिता कुछ ही महीनों में काफी ज्यादा पैसा कमाने लगे और जल्द ही वो लोग भी अमीर हो गए। एक दिन चमेली अपने दोस्तों से मिलने गई, तभी उसकी सहेली उससे बोली, अरे वाह चमेली, सुना है तेरे पिताजी की नौकरी लग गई, अब जल्द ही तुम्हारे पिताजी भी हमारे पिताजी की तरह ही अमीर हो जाएंगे। हाँ रूपा, अब जल्दी हम भी अमीर हो जाएंगे। अब हमारे पास भी तुम लोगों की तरह ही बड़ी कोठी होगी, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होगा। बड़ा घर? अरे तुम्हारे पास तो जमीन ही नहीं है, फिर तुम्हारे पिताजी बड़ा घर कहाँ बनाएंगे? क्या तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी जमीन भी खरीद लेंगे? हाँ, जमीन भी खरीद लेंगे और घर भी बना लेंगे, बस तुम लोग देखती जाओ। चमेली गुस्से से ये बात तो बोल देती है, लेकिन वो भी ये बात सोचने लगी कि आखिर इतनी जल्दी उसके पिताजी जमीन कैसे खरीदेंगे। चमेली उदास होकर उसी बगीचे में आकर उस सैंडल के पास बैठकर फिर बोलती है, काश कुछ ऐसा हो जाता कि मेरे पिताजी को बना बनाया ही एक मकान मिल जाता, जिससे मेरे पिताजी को घर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शाम को चमेली जब घर आई तब उसने देखा कि उसकी माँ और पिताजी घर के सारे सामान को बांध रहे हैं। माँ, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हाँ बेटी, आज सुबह ही तुम्हारे पिताजी के मालिक का फोन आया था। वो तुम्हारे पिताजी की मेहनत और लगन से काफी खुश हैं, इसलिए उन्होंने हमें बड़ा घर दिया है रहने के लिए। हम वहीं पर जा रहे हैं, तुम भी अपने कपड़े जल्दी से पैक कर लो, अब से हम वहीं रहेंगे। ये सुनकर चमेली बहुत ही खुश होती है और सभी बड़े से घर में रहने चले जाते हैं। अगले ही दिन चमेली खुशी से भागते हुए अपनी सहेली के पास आकर बोलती है, दोस्तों, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे पास भी बड़ा घर होगा, और देखो आज ही हमारे पास बड़ा घर आ गया। ये सुनकर उसके सभी सहेलियां चकित हो जाती है। आजकल तुम कौन सा मंत्र पढ़ रही हो चमेली? अब तो तुम जो भी बोलती हो अगले ही पल वो सच हो जाता है। अब एक काम करो, ये भी बोलती हुई जाओ कि तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए। अब बस तुम्हारे पास एक यही कमी रह गई, क्या पता ये भी सच हो जाए। इतना बोलकर उसकी सारी सहेलियां वहाँ से चली जाती है। उधर चमेली उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और वो फिर उसी बगीचे में आकर सैंडल के पास बैठकर बोलती है, मेरी सहेली बिल्कुल सही बोल रही थी, पता नहीं आजकल मेरी सारी बातें सच कैसे हो रही है। अगर सच में मेरी हाइट भी थोड़ी सी और बढ़ जाती तो कभी कोई मुझे किसी बात के लिए परेशान नहीं करता।
ये बोलकर चमेली उस सैंडल को उठाकर अपने घर ले आती है और उसे अपने घर के स्टोर रूम में छुपाकर रख देती है। अगले ही दिन चमेली की हाइट भी अच्छी खासी हो जाती है। अब चमेली के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो जब जो चाहती वो सब उसे मिल जाता। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक दिन उसकी माँ स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, तभी उसे वो सैंडल दिखाई देता है। चमेली, ये सैंडल किसकी है बेटा? मैंने तो तुम्हें इसे पहनते हुए कभी नहीं देखा। माँ, दरअसल ये सैंडल मेरी दोस्त की है। मैं अभी उसे ये सैंडल वापस करके आती हूँ। और फिर चमेली उस सैंडल को लेकर उस पेड़ के पास आती है और बोलती है, पेड़ जी, मुझे नहीं पता आपसे उस दिन मिलने के बाद ऐसा कौन सा जादू हुआ कि मेरी जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर गई। अब मुझे मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कृपया आप इस सैंडल को वापस ले लीजिए और जिसे इसकी जरूरत हो उसे दे दीजिएगा। चमेली, ये सब जो भी तुम्हारे जीवन में बदलाव हुआ है वो सब इस जादुई सैंडल के जादू से हुआ है। मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। दरअसल ये सैंडल जादुई है और ये तुम्हारी ही है। इसे तुम सदा अपने साथ रखना। और फिर चमेली खुशी खुशी उस जादुई सैंडल के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।